हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के बारे में आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ जो हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ हम ग्रुप्ड जो डेटा रहता है उसका मीन फाइंड आउट करेंगे, मीडियन, मोड और एक ऑजीव पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ आपके क्लास 10th के अंदर रहेंगी। तो देखो, फर्स्टली जो मैंने लिखा है कि अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालते थे डायरेक्ट मेथड से, कि मान लो आपके पास में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, से x1, x2, x3 अप टू xn, और उनकी जो रेस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज है वो f1, f2, f3 अप टू fn है। मीन्स x1 जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने टाइम रिपीट हुई है, f1 टाइम, x2 है वो f2 टाइम रिपीट हुई है, x3 f3 टाइम रिपीट हुई है और xn fn टाइम रिपीट हुई है। तो ये जो सारी वैल्यूज रहेंगी का सम क्या हो जाएगा, देखो x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 प्लस अप टू xn इंटू fn। ये आप लोग 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगी वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का सम, मीन्स f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn। तो मीन हम लोगों ने वहां क्या डिफाइन किया था कि जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन रहेगा दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस अप टू xn fn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn। तो यहां से मीन को क्या है डिनोट करते हैं x बार से। तो x बार विल बी इक्वल्स टू सिग्मा fi xi, i कहां से वेरी करेगा 1 to n, एंड दैट डिवाइडेड बाय सिग्मा fi i इज इक्वल्स टू 1 to n। तो ये मीन हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर एक और इलस्ट्रेशन कंसिडर किया है मैंने कि आपको कुछ डेटा गिवन है और इस डेटा का जो मीन है दैट इज 15, और इसमें जो एक डेटा की फ्रीक्वेंसी है वो p गिवन है। तो ये कहता है फाइंड p। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या है 5, 10, 15, 20, 25, एंड 5 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 10 p टाइम रिपीटेड है, 15 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 20 की फ्रीक्वेंसी 10 है और 25 की फ्रीक्वेंसी 5 है। ठीक है, तो मीन आपका क्या निकलेगा, सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi कैसे होगा, इनकी मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, 5 इंटू 6 प्लस 10 इंटू पी प्लस 15 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 5, दैट डिवाइडेड बाई सिग्मा fi, मीन सारी फ्रिक्वेंसी का सम। तो ये सब फ्रिक्वेंसी का सम लिख दिया हमने। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में आपको p की वैल्यू मिल जाएगी 8। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट किया है उसको। यहाँ जो हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे वो ग्रुप्ड डेटा का फाइंड आउट करेंगे। ग्रुप्ड डेटा को भी आप लोग क्लास 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ग्रुप्ड डेटा क्या रहता है। ठीक है, तो ग्रुप्ड डेटा के केस में कैसे मीन फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग, 3 मेथड आएंगे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और एक रहेगा स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों ही मेथड को हम लोग देखेंगे और कहाँ कहाँ ये मेथड अप्लाई हो सकते हैं उसको भी अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो इससे पहले हम लोग एक चीज और डिफाइन कर देते हैं। इवन क्लास 9th में भी इसको डिफाइन किया था कि क्लास मार्क क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ग्रुप्ड डेटा है मान लो कोई, तो ग्रुप्ड डेटा के अंदर आपको पता है डेफिनेटली क्या रहेंगे, इंटरवल्स रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एज्यूम किया 10 to 15, 15 to 20, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 7 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। तो ग्रुप्ड डेटा में ये चीज एज्यूम की जाती है कि जो ये पर्टिकुलर इंटरवल है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज सेंटर्ड अबाउट इट्स मीन। ठीक है, मीन का क्या मीनिंग है, इसका जो मिडिल पॉइंट है इस इंटरवल के मिडिल पॉइंट के अबाउट सेंटर्ड है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी जो इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेंटर्ड किसके अराउंड रहती है, मिडिल पॉइंट या फिर मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। अब वो मिडिल पॉइंट जो होता है उसको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है दैट इज क्लास मार्क। क्या नाम दिया गया है, क्लास मार्क। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रुप्ड डेटा के अंदर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज सेंटर्ड अबाउट विच, तो आप कहेंगे क्लास मार्क के अबाउट सेंटर्ड होती है। ठीक है,
अब क्लास मार्क निकलता कैसे है, जैसे ये इंटरवल गिवन है, आपको इस इंटरवल का क्लास मार्क निकालना है तो आप इन दोनों का सम करो और उसको डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि ये आपकी लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ठीक है, तो क्लास मार्क क्या रहता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आपका रहता है क्लास मार्क। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं ग्रुप डेटा का मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो आपके पास 3 मेथड्स रहेंगे, वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड अज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड देखते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क आर स्मॉल। जब फ्रीक्वेंसी की और क्लास मार्क की वैल्यूज क्या हो, वेरी स्मॉल हो, तो उस टाइम हम किसको यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड को, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन FI और क्लास मार्क के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इस मेथड को एक बार स्टेप देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा कि ये कैसे अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, आपको क्लास इंटरवल्स गिवन रहेंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन रहेगी। आपको एक और कॉलम ऐड करना है क्लास मार्क के लिए, तो उस कॉलम में क्या लिख लेना है, हर एक इंटरवल का क्लास मार्क। ठीक है, फिर आप एक और कॉलम रखेंगे FI XI के लिए, यानी कि क्लास मार्क और किसको मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, और फिर मीन क्या निकल जाएगा, सिग्मा FI XI डिवाइड बाय सिग्मा FI। तो ये आपको अभी समझ नहीं आया होगा, देखो एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको इजिली पता चल जाएगा कि ये मेथड क्या है। ये मेथड कुछ अनग्रुप्ड जो डेटा का मीन फाइंड आउट करते थे उसकी तरह ही है। तो देखो बच्चों, ये हमने क्वेश्चन कंसीडर किया है, ये कुछ नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है, नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है, आपको मीन फाइंड आउट करना है प्लांट्स पर हाउस के लिए। ठीक है, तो देखो जो नंबर ऑफ प्लांट्स है उसको हम क्लास इंटरवल है आपको, तो क्लास इंटरवल CI कॉलम में रखा। ये जो नंबर ऑफ हाउसेज है इसको फ्रीक्वेंसी कॉलम में हम लोग रख लेते हैं। तो ये देखो 0 to 2 और कहां तक गए, 12 to 14, ये आपको फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगी। तो हमने मेथड में कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, क्लास मार्क के लिए एक कॉलम ऐड कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ XI ऐड कर लिया। XI में करना क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो देखो 0 किसके इक्वल है, 1 किसके इक्वल है, 0 + 2 दैट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यहां लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 2 + 4 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 3, 4 + 6 डिवाइड बाय 2, तो 5, ये 5 आया। तो ऐसे आप क्या करेंगे, हर एक क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क लिख लेंगे। ठीक है, तो जो अनग्रुप्ड डेटा का रहता था उसके अंदर भी आपके पास में क्या रहता था, ऑब्जर्वेशंस का काम अब यहां कौन करेगा, क्लास मार्क। अब आप दोनों को इनसे मीन फाइंड आउट करना है, यानी कि एक और कॉलम रखेंगे जहां FI XI लिखेंगे। तो FI XI क्या हो जाएगा, 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। तो इसको सम जब करेंगे तो सिग्मा FI XI क्या आ जाएगा आपके पास में, 162। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे तो आ जाएगा 20। तो मीन आपके पास में क्या हो जाएगा, सम ऑफ दिस कॉलम डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस कॉलम। तो मीन आ जाएगा सिग्मा FI XI डिवाइड बाय सिग्मा FI। ये था 162 डिवाइड बाय 20, तो ये आ जाएगा 8.1। ठीक है, इजी मेथड है। अब देखो जब ये मेथड हम लोगों ने पढ़ा तो हमने कहा कि जब जब वैल्यू FI की और XI की स्मॉल रहेगी तब तब हम लोग डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। रीजन ये है कि जब FI और XI की वैल्यू लार्ज हो जाएगी तो ये बड़ा ही कैलकुलेटिव वर्क हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी टेडियस हो जाएगी। ठीक है, यही रीजन है कि जब FI और XI की स्मॉल वैल्यूज रहती है हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। तो मेरा भी काइंड सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि जब जब FI और XI की वैल्यूज क्या हो, वेरी स्मॉल हो, तो आप लोग ग्रुप डेटा का मीन फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट मेथड को यूज करें। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो आप लोग बच्चों कंप्लीट वीडियो जरूर देखें और फिर NCERT एक्सरसाइज से इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई करें।
नेक्स्ट देखो हमारा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, और इसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, इस मेथड को कब यूज करते हैं? जब आपके पास में एफ आई और एक्स आई की वैल्यूज का हो वेरी लार्ज हो। ठीक है, तब हम यूज करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड को। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम इस क्वेश्चन के अंदर एक मीन अज्यूम करेंगे और कैलकुलेशन को उसी के अबाउट करेंगे। ठीक है, तो देखो इस मेथड में पहले मैं आपको स्टेप्स समझा दे रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन से आपको मैं इलिस्ट्रेट करूंगा तो आपको इजिली ये मेथड भी समझ आ जाएगा। देखो ये क्या करें कि पहला स्टेप तो वही है, हम लोग एक क्लास मार्क के लिए कॉलम ऐड करेंगे। ये स्टेप तो तीनों मेथड्स के अंदर सेम रहेगा। ठीक है, सेकंड में क्या करेंगे स्टेप 2 में कि हम लोग एक xi की सुटेबल वैल्यू, सुटेबल हम कौन सी को मान लेंगे? एक मिडिल वैल्यू को मान लेंगे कि जैसे xi की बहुत सारी वैल्यूज रहेगी तो उनमें से जो मिडिल वाली वैल्यू रहेगी उसको हम उठा लेंगे और उसको क्या मान लेंगे? अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। उसको एक टाइम के लिए मीन मान लेंगे, a मान लेंगे। ठीक है, जैसे ही a मान लिया हम लोगों ने तो हम एक और कॉलम ऐड करेंगे di के लिए। di क्या है? डेविएशन। डेविएशन किसका? क्लास मार्क का। किससे? अज्यूम्ड मीन से, यानी कि xi माइनस a। ये क्या है? डेविएशन ऑफ क्लास मार्क फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। अब हम जो काम लास्ट मेथड के अंदर fi और xi की मल्टीप्लाई की थी, अब किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको? fi और di की। ये देखो fi और di की, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट स्टेप में जो आपका मीन क्या हो जाएगा? x बार, दैट विल बी इक्वल टू जो अज्यूम किया है उसमें ऐड कर देंगे सिग्मा fi di डिवाइड बाई सिग्मा fi। तो ये तो देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह दिख रहा है आपको सेम, बस a ऐड कर रहे हैं। तो a अज्यूम किया था, a से हमने हर एक डेटा को शिफ्ट किया है, तो a क्या करना पड़ेगा? ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं इसके ऊपर, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन गिवन है आपको कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 140 to 150, नंबर ऑफ वीक्स क्या है? 5, 150 to 160, नंबर ऑफ वीक्स है 10, 160 to 170 20, 170 to 189, 180 to 196, 190 to 202। ठीक है, तो देखो एक क्लास इंटरवल आपको गिवन है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। तो ये दो कॉलम तो आपको क्या है? गिवन है, CI और FI। तो ये एज इट इज हमने लिखा। इसके बाद क्या करना है आपको? एक क्लास मार्क के लिए लिखेंगे, XI के लिए। ये तो करना ही करना है आपको, फिक्स है। तो आप क्या करेंगे? 140 प्लस 150 डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 145। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 155। तो ऐसे सब के लिए आप क्या कर लेंगे? क्लास मार्क को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लास मार्क आपने फाइंड आउट किया तो स्टेप नंबर 3 में हमने 2 में इवन हमने क्या कहा था कि एक मीन एज्यूम करेंगे। और मीन कौन सा? इनमें से एक मिडिल की वैल्यू। तो आपका मन करे तो 165 चूज कर लो, आपका मन करे तो 175 चूज कर लो। मिडिल में इसलिए चूज कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन क्या रहे? इजी रहे। ठीक है, दोनों कोई भी एज्यूम करेंगे तो आंसर सेम रहेगा। जैसे मैंने यहां एज्यूम मीन माना है 165 को। ठीक है, तो फिर हमने एक और कॉलम ऐड करने के लिए कहा कि di xi माइनस a, यानी कि डेविएशन ऑफ क्लास मार्क फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो देखो xi माइनस 165, तो 145 xi क्या है? 145 माइनस 165 माइनस 20 आ जाएगा। 155 माइनस 165, ये क्या आ जाएगा? माइनस का 10। और 165 में से 165 माइनस करेंगे तो 0। 175 और 165 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10। 185 माइनस 165 20, 195 माइनस 165 30। तो ये आपको कॉलम मिला DI। उसके बाद हमने कहा कि FI और DI की मल्टीप्लाई करनी है। FI इंटू DI का कॉलम ऐड किया, तो 5 इंटू माइनस 20 माइनस 100, 10 इंटू माइनस 10 माइनस 100, 20 इंटू 0 0, 9 इंटू 10 90,
तो जब आप लोग FI/DI को ऐड करेंगे, सिग्मा मतलब क्या है, इन सबका सम करेंगे तो 70, और फ्रीक्वेंसी का सम किया तो आया 52, पूरा सम किया तो 52 मिला आपको। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग मीन क्या हो जाएगा, A प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइड बाई सिग्मा FI। तो A क्या है 165 प्लस 70 डिवाइड बाई 52, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 165 प्लस 1.35 ये हो जाएगा 166.35। यानी कि आप लोगों ने क्या देखा कि जो अज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें हम लोग xi में से एक वैल्यू को मीन मान लेते हैं, ठीक है, उसका फिर डेविएशन निकालते हैं क्लास मार्क से, ठीक है, ये डेविएशन फाइंड आउट किया और फिर इस डेविएशन का मीन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये चीज क्या है, डेविएशन का मीन है, और डेविएशन के मीन में जो अज्यूम्ड मीन है वो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये था हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो बच्चों। कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको क्या करना है, ये दो चीजें आपको गिवन रहेंगी, आपको एक कॉलम ऐड करना है क्लास मार्क के लिए, और फिर क्लास मार्क में से एक मीन को अज्यूम करना है, और फिर डेविएशन फाइंड आउट करना है क्लास मार्क का उस अज्यूम्ड मीन से, और ये जो दो कॉलम आएंगे इनका मीन फाइंड आउट करके अज्यूम्ड मीन में ऐड करना है, ठीक है। इजी मेथड है, 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। तो जो स्टैटिक्स मेन है ये ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा रहता है, और इसको आप लोग जब बार बार प्रैक्टिस में लेके आते हैं तब आप इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड मेथड है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है कि जब हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड में DI जब फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, DI यानी कि डेविएशंस, अगर सारे डेविएशन में कुछ कॉमन है तो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करते हैं। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इफ ऑल द DIs हैव ए कॉमन फैक्टर। आपको समझ में आएगा कैसे, यानी कि ये मेथड लगभग किसको फॉलो करेगा, अज्यूम्ड मीन मेथड को। एक स्टेप और इंक्लूड रहेगा इसके अंदर, वो देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास मार्क ऐड करेंगे, एक सुटेबल मीन को एज्यूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास साइज को फाइंड आउट कर लेना, और क्लास साइज क्या रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। जैसे ही आपके पास में h आ जाए तो देखो एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग xi माइनस a फाइंड आउट कर रहे थे, ये तो हमने किया ही था, ये क्या था, डेविएशन था DI। तो उसके बाद एक और कॉलम ऐड करना आपको UI क्या होगा, DI डिवाइड बाई h, या फिर डायरेक्ट यहीं डिवीजन कर दो, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते थे, मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइड बाई FI था। अब यहाँ h से डिवाइड किया था तो h से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, यानी कि सिग्मा FI/UI डिवाइड बाई सिग्मा FI इंटू h। कुछ आपको समझ आया होगा, मे बी कि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहे होंगे, जब क्वेश्चन से करेंगे तो आपको इलस्ट्रेशन से और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो मैंने क्वेश्चन कंसीडर किया कि आपको कुछ क्लास इंटरवल्स गिवन है 100 to 150, 150 to 200 अप टू 300 to 350। इनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है 4, 5, 12 to 2। टोटल फ्रीक्वेंसी मैंने फाइंड आउट किया तो 25, ठीक है। क्लास मार्क का मैंने कॉलम रखा है यहाँ xi, तो xi क्या होगा 100 प्लस 150 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 125। 150 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 175। तो ऐसे करके हमने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 क्या निकाल लिया, xi को, ये हमारे पास xi आ गया। तो यहाँ एक कॉलम ऐड करना है ui क्या हो जाएगा, देखो xi माइनस a, ये क्या था DI डिवाइड बाई h अब क्या है, तो देखो मैंने इसमें से पहले a एज्यूम करना पड़ेगा, a मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि एज्यूम्ड मीन क्या है 225। क्लास साइज निकाल लो, h क्या लेना है, क्लास साइज। देखो बच्चों 10th क्लास में कुछ लिमिटेड स्टैटिक्स हैं तो आपके लिए ये कॉमन डिफरेंस ही काम कर जाएगा। क्लास साइज, तो क्लास साइज क्या हो जाएगा 150 माइनस 150, ठीक है।
तो ui जब निकालेंगे तो xi की वैल्यू 125, तो ये -2 कब आया, जब 125 माइनस 225 डिवाइड बाय h कितना है 50, ये जब आप करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा -2। सिमिलरली xi का काम कौन कर रहा है, 175 माइनस 225 डिवाइड बाय 50, तो ये आ जाएगा -1। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो कॉलम रखेंगे वो FI का। UI क्या है, ये है, ये XI गलत लिख रखा है यहाँ, UI आएगा FI 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। फिर क्या करेंगे सिग्मा FI UI, तो इसको ऐड करेंगे तो आपके पास में -7 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन कैसे निकलेगा इसके अंदर, A प्लस इन दोनों का मीन निकाल के मल्टीप्लाइड बाय H, यानी कि A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड बाय सिग्मा FI इंटू H। क्योंकि देखो H से डिवाइड किया है तो H से क्या कर देना लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना। तो A क्या था 225 प्लस -7 डिवाइड बाई 25 इंटू 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 225 माइनस 14, तो मीन निकल के आ जाएगा 211। तो ये मेथड था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चों मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट कर ले यहां तक, आप क्या करना, इसी क्वेश्चन के लिए सेम क्वेश्चन को एक पेज के ऊपर लिख के तीनों मेथड से इसका मीन निकालना। ठीक है, यानी कि एक ही पेज पे तीनों मेथड अप्लाई करके आप लोग मीन निकालना, आपको डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा और कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने ग्रुप्ड डेटा का मीन फाइंड आउट करने के लिए मेथड्स को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे, सारे मेथड्स अच्छे से समझ आएंगे। थैंक यू।